और इस वक्त अपने नाज़रीन को ये अहम खबर देते चलें कि पनामा नजरसानी केस का फैसला महफूज कर लिया गया है। समाअत अब से कुछ देर कबल तक जारी थी और अब इत्तलात के मुताबिक का फैसला महफूज कर लिया गया है। एक बार अपने नाज़रीन को फिर से अपडेट करते चलें, पनामा नजरसानी केस के हवाले से फैसला महफूज कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में पनामा नजरसानी केस की समाअत जारी थी। जस्टिस आसिफ सईद खोसा, जिनकी सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच की जानिब से आज मुसलसल तीसरा रोज था समाअत के हवाले से और शरीफ खानदान की जानिब से नजरसानी की दरखास्तों पर यह समाअत हो रही थी। अब आपको बताते चलें कि फैसला इस पर महफूज हो चुका है और ये भी इत्तलात मिल रही है कि फैसला 11 बजे सुनाया जाएगा। नजरसानी दरखास्तों पास्तों पर फैसला महफूज कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दलाइल मुकम्मल हो चुके थे और अब 11 बजे इस केस पर फैसला सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में पनामा नजरसानी केस की समाअत जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच की जानिब से आज मुसलसल तीसरे रोज की गई। दूसरा केस भी अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद ने जीत लिया है और आज सुप्रीम कोर्ट के सामने नैब से ये अंडरटेकिंग ली गई है कि 7 दिन के अंदर अंदर ये रेफरेंस दाखिल हो जाएगा। और ये एक ऐसा केस है जिसमें 1242 मिलियन रुपीस इन्वॉल्व हैं और 1242 मिलियन की जो मनी लॉन्ड्रिंग है, जब तक वो आगे नहीं चलेगी उस वक्त तक ये फ्लैटों का केस साबित नहीं हो सकता था। आज केस पनामा जो है वो शायद दुनिया के लिए तो अहम हो, पाकिस्तान के लिए भी अब अहम है। उसका फैसला 11 बजे आ रहा है, लेकिन याद रखेगी तारीख कि करप्शन का मदर ऑफ द क्राइम जो है हुदैबिया पेपर है और जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दे दिया है कि 7 दिन के अंदर अंदर दायर किया जाए। और इंशाअल्लाह ताला अब तीसरे केस की तैयारी है, वो LNG है। LNG 200 अरब रुपए का घपला है जिससे 10 अरब डॉलर की, 10 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट कम हुई है, 10 अरब डॉलर की इंपोर्ट ज़्यादा हुई है। सख्त तजारती खसारा है और उसमें मैं इंशाअल्लाह साबित करूंगा कि खाकान अब्बासी इज़ ए पार्टनर। इसमें बड़े बड़े टाइफून शामिल हैं, मेरी ज़िंदगी को भी ख़तरा है, लेकिन इसके बावजूद इंशाअल्लाह अल्लाह को मंजूर हुआ तो ये तीसरा केस भी अल्लाह सुब्हान ताला की मदद और पाकिस्तानी माओं, बेटियों, बहनों और भाइयों की दुआ से मैं LNG का केस भी जीतूँगा और साबित करूँगा कि खाकान अब्बासी पार्टनर है और इसमें बड़े बड़े 200 अरब रुपए के घपले हैं। आप देख रहे थे शेख रशीद जो कि मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने कहा कि पनामा केस नजरसानी का फैसला 11 बजे आ जाएगा, 7 दिन के अंदर अंदर रेफरेंस दायर हो जाएगा। तीसरे केस के हवाले से भी उन्होंने बात की, LNG जिसकी तैयारी उन्होंने कहा कि की जा रही है और 10 अरब डॉलर की करप्शन हुई है। इस हवाले से जो बड़े बड़े नाम हैं वो भी बहुत जल्द सामने आ जाएंगे। आपको बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट में पनामा नजरसानी केस की समाअत हुई आज और फैसला महफूज हो चुका है। 11 बजे इस केस का फैसला सुनाया जाएगा। जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच की जानिब से आज मुसलसल तीसरे रोज शरीफ खानदान की नजरसानी दरखास्तों पर समाअत हुई। इसी बारे में जानते हैं अपने नुमाइंदे तैयब बलोच से। जी तैयब, क्या अपडेट्स देंगे आप? जी, सुप्रीम कोर्ट ने शरीफ फैमिली की नजरसानी दरखास्तों की मुसलसल 3 रोज समाअतें करके समाअत मुकम्मल कर ली है और फैसला जो है वो महफूज कर लिया। फैसला 11 बजे सुनाया जाएगा। जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 3 रोज मुसलसल समाअतें करता रहा, जिसमें पहले नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस की जानिब से दलाइल दिए गए, फिर इसाक डार के जो वकील हैं उनकी जानिब से दलाइल दिए गए, फिर इसके बाद सुलेमान अकरम राजा ने आज दलाइल दिए और ये हसन हुसैन और मरियम नवाज की जानिब से उन्होंने नजरसानी दरखास्त पर दलाइल दिए। तो दलाइल मुकम्मल होने के बाद अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। ताहम इस सवाल पे
शेख रशीद की जानिब से भी एक मुतफरक दरखास्त दायर की गई थी और ये दरखास्त जो है वो नैब के खिलाफ थी, जिसमें उन्होंने ये सदा कर रखी थी कि चेयरमैन के नैब की जानिब से अदालत में यकीन दहानी कराई गई थी कि हुदैबिया पेपर मिल जो है वो का केस जो है वो 7 दिनों के अंदर खोल दिया जाएगा और इस सवाल से सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की जाएगी। लेकिन शेख रशीद का ये कहना था कि इतना अर्सा गुजरने के बावजूद जो है अभी तक नैब की जानिब से हुदैबिया पेपर मिल के अंदर कोई अपील दायर नहीं की गई। तो इस हवाले से अदालत ने प्रोसिक्यूटर जनरल नैब को तलब किया, तो प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने अदालत को फिर यकीन दहानी कराई कि 7 रोज के अंदर जो है वो अपील दायर कर दी जाएगी। इस सवाल से उनका ये भी कहना था कि कल चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत नैब के अंदर इजलास हुआ, जिसमें चेयरमैन नैब ने हुदैबिया पेपर मिल के खिलाफ अपील की मंजूरी दे दी है और इस सवाल से अपील तैयार की जा रही है जो आइंदा 7 रोज के अंदर अपील सुप्रीम कोर्ट के अंदर दायर कर दी जाएगी। जिस पर अदालत ने शेख रशीद की जो दरखास्त थी उसको खारिज करते हुए शेख रशीद को कहा कि अब आप तसल्ली रखें, क्योंकि अदालत के अंदर ही जो है वो प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने यकीन दहानी करा दी है, तो अपील जो है अब 7 रोज के अंदर सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी जाएगी। तो इस पर अदालत ने शेख रशीद की अपील खारिज कर दी, जबकि इसके साथ साथ जो नवाज शरीफ, इसहाक डार और हसन हुसैन और मरियम नवाज की नजरसानी की अपीलें थी उन पर समाअत मुकम्मल करके फैसला महफूज कर लिया है और अदालत का ये कहना था कि 11 बजे 5 रुकनी लार्जर बेंच अदालत नंबर 1 में आकर ये फैसला सुनाएगा और इस सवाल से दरखास्तों के ऊपर अदालत ने क्या फैसला किया है वो 11 बजे आकर जब बेंच सुनाएगा तो पता चलेगा कि अदालत ने उनकी नजरसानी दरखास्तें मुस्तरद करती है या उन्हें एक्सेप्ट करती है। जी ठीक है, तैयब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अपने नाज़रीन को हम बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में पनामा नजरसानी केस की समाअत हुई है और नजरसानी दरखास्तों पर समाअत मुकम्मल होने के बाद फैसला भी महफूज हो चुका है। ये फैसला अदालत नंबर 1 में सुनाया जाएगा और 5 रुकनी लार्जर बेंच की जानिब से फैसला सुनाया जाएगा। जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच आज मुसलसल तीसरे रोज़ शरीफ ख़ानदान की नजरसानी दरखास्तों पर समाअत कर रहा था और समाअत मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज कर लिया गया है, जिसे 11 बजे सुनाया जाएगा। गुज़िश्ता 2 समाअतों के दौरान नवाज शरीफ और इसहाक डार के वकला अपने दलाइल मुकम्मल कर चुके थे। सलमान अकरम राजा जिनकी जानिब से आज दलाइल दिए गए और उनके दलाइल भी आज मुकम्मल हो गए, जिसके बाद अदालत की जानिब से ये फैसला महफूज कर लिया गया है और 11 बजे यानी अब से कुछ देर बाद ही ये फैसला सुनाया जाएगा। तैयब बलोच से इसी बारे में जान लेते हैं। तैयब हमें बताइएगा कि अभी तक जितनी भी समाअतें हुई इस दौरान क्या दलाइल दिए गए वकला की जानिब से? जी, शरीफ फैमिली की जानिब से तो जो वाज़े दलाइल यही दिए गए थे कि अदालत जो है वो नजरसानी दरखास्तों पर जो है अपना फैसला, हतमी फैसला जो है वो तब्दील करे। उस सवाल से उनका ये कहना था कि नवाज शरीफ को कैपिटल FGE की बुनियाद के ऊपर नाअहल करना कानून की खिलाफ वर्जी है। आज तक किसी भी अदालत में आर्टिकल 621F यानी कि सादे को अमीन होने के हवाले से कोई फैसला नहीं दिया, तो ये पाकिस्तान की तारीख का एक अनोखा फैसला है। इस हवाले से अदालत ने जो ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ था, जो कानून के तकाजे थे, उसको पूरा नहीं किया गया। उनका ये कहना था कि अदालत इस हवाले से जो है वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल को मामला भेज सकती थी, लेकिन अदालत ने ये मामला खुद इस मामले को देखा, तो इस वजह से जो शरीफ फैमिली के खिलाफ का जो अपील का हक है वो मुतासर हुआ है। इसके साथ साथ नवाज शरीफ, हसन और हुसैन नवाज को शफाफ ट्रायल का बुनियादी हक भी जो है वो मुयस्सर नहीं रहा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बरह रास्त ये केस सुना है और अब सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन की वजह से और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की वजह से जो ट्रायल कोर्ट के अंदर शरीफ फैमिली के खिलाफ केसेस चलेंगे वो केसेस मुतासर होंगे, क्योंकि ट्रायल कोर्ट के जजेस जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुतासर होकर ही फैसला देंगे, जिस वजह से नवाज शरीफ